आज के धमाकेदार एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज शालिनी करने वाली है दुश्मनों का सामना, तो चलिए जानते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि विक्की के शालिनी जोरदार चांटा मारती है। विक्की शालिनी की ओर गुस्से से जाता है। शालिनी कहती है आवाज और आंखें दोनों नीचे रखो, मैं चमचों से बात नहीं करती। शालिनी कुलकर्णी से कहती है हाँ तो आप क्या बोल रहे थे, आप जहाँ मुझे बंद रखेंगे। कुलकर्णी कहता है ज्यादा देर के लिए नहीं, मेरा वकील लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है, तुम्हें बस उन पर साइन करना है। सूरज डूबने से पहले अगर तुमने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा, कल का सूरज तुम देख नहीं पाओगी। ये सुनकर शालिनी का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। कुलकर्णी कहता है कि चिल्लाओ मत, जैसे तुम अपने बच्चों से प्यार करती हो वैसे ही मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहू भी मुझे बहुत प्यारी है, जीने दो उन्हें अपनी जिंदगी, उन्हें घर बसाने दो। मैंने तुम्हें बार बार बोला, 1000 बार बोला, लेकिन तुम्हारे बात तो समझ में आती ही नहीं है। शालिनी वक्त बहुत ही कम है हमारे पास, अगर तुम डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करोगी तो देख लो क्या हो सकता है। विक्की शालिनी से कहता है कि तुम घर की बहू हो, घर संभालो। वैसे भी घर की बहू बेटियां घर ही संभालती हैं। अपने पति का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, उनके साथ एक खुशी जिंदगी जियो, क्यों बेकार के लफड़ों में पड़ रही हो। मैं विक्की शर्मा हूँ, चलता फिरता लड़का नहीं हूँ। पहले तुमने मुझ पर हाथ उठाया, फिर तुम्हारे पति ने मुझे मारा। शालिनी कहती है ये क्या बोल रहे हो। विक्की कहता है हाँ, पूरी चौल के सामने उसने मुझे मारा है। तुम्हें तो मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड को भी मारूंगा। शालिनी कहती है मिस्टर कुलकर्णी इन्हें समझाइए जरा, हम औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, इसका मतलब ये नहीं हम लड़कियां कमजोर होती हैं। इस दुनिया में जितने भी वीर पैदा हुए हैं हम औरत की कोख से ही पैदा हुए हैं, इसलिए इसे समझाइए और खुद भी समझ लीजिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। कुलकर्णी कहता है कि क्या करोगी तुम, और क्या ही कर सकती हो। तभी कुलकर्णी को मनीष की कॉल आती है। वो कहता है क्या हुआ, मान गई वो। कुलकर्णी कहता है नहीं, बिल्कुल भी सुनती नहीं है जे, बहुत जिद्दी है जे। मनीष कहता है आप उसको फोन दीजिए। जब शालिनी बात करती है मनीष उसे कहता है कि बेटी मेरी बात सुनो, लेकिन शालिनी उसे कहती है कि मुझे बेटी कहकर मत बुलाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं जे, आपने इन्हें फिर से अगवा कर लिया, कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया आप सबने, आप मुझे किस मुंह से बेटी बुला रहे हैं, बेटी का मतलब भी समझते हैं आप। भी मनीष चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल समझता हूँ, आराध्या मेरी बेटी है और कबीर मेरा दामाद है, मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझे बात क्यों नहीं समझ रही शालिनी, तू तो मेरी बेटी जैसी है। शालिनी कहती है नहीं, आप जैसा इंसान किसी भी बेटी का बाप नहीं हो सकता। मैं आपसे बोल रही हूँ ये सब बंद कर दीजिए, ये जो काम आपने आज किया है आप सोच भी नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मनीष कहता है तो तू क्या कर लेगी, तेरी औकात ही क्या है। शालिनी कहती है मनीष दीक्षित नारी को ललकारो मत, तुम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हो, माँ वैष्णो देवी की पूजा करते हो, उसके बाद भी बेटियों के साथ ऐसा करते हो। मनीष कहता है मुझे कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए, तुम्हें जो करना है वो करो, उन पेपर्स पर साइन कर दो, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। शालिनी कहती है सजा तो मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, जब उठाकर ले ही आए हो तो इसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा आपको। मनीष फिर से कहता है कि तुम क्या कर लोगी। शालिनी कहती है बस तुम देखते जाओ, ये कहकर फोन काट देती है। तो वहीं पर भूमिका मनीष से कहती है कि किससे बात कर रहे थे, क्या आप शालिनी के साथ बात कर रहे थे, आपने क्या किया है उसके साथ। मनीष भूमिका से कहता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना मुंह बंद रखो। भूमिका कहती है आज तो कोर्ट की डेट थी, बताइए आज का फैसला क्या है। मनीष भूमिका से कहता है कि तुम ऊंची आवाज में बात कर रही हो, इस घर की बहुएं ऊंची आवाज में बात नहीं करती। भूमिका कहती है आज मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी, आज मैं ये नियम तोड़ दूंगी, आपको हाथों में चूड़ी और हमारे मांग में सिंदूर देखकर क्या लगा कि हम दब जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। भूमिका कहती है आप मुझे बताइए कि शालिनी कहाँ है। मनीष कहता है कि शालिनी को किडनैप कर लिया है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, उसे बस यही समझाया जा रहा है कि वो उन पेपर्स पर साइन कर दे, ये सिर्फ अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहिए, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। भूमिका कहती है इसके लिए आपने अपनी बेटी जैसी शालिनी को ही उठा लिया। मनीष कहता है कि हमने बिल्कुल ठीक किया। भूमिका कहती है मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी, आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। तभी वहाँ पर ओंकार और संकल्प आ जाते हैं। वो भूमिका
को कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर भूमिका आज किसी की नहीं सुनती, वो कहती है मैं तो जाऊंगी। इस घर की नारियों पर पता नहीं कब से अत्याचार होता आ रहा है, तो एक घर की बेटी पर अत्याचार हो रहा है। अब मैं इन सब के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। ये कहकर भूमिका वहाँ से जाने लगती है। कार उसे फिर से रोकता है, मगर इससे पहले ही भूमिका उसे जोरदार चांटा मार देती है और कहती है कि आइंदा ऐसी गलती मत करना। अगर ऐसी गलती की तो मनीष कहता है तो तुम क्या कर लोगी। भूमिका कहती है आज आप दो गवाह हैं, ऐसे ही बगावत शुरू होगी। मनीष कहता है कैसे। भूमिका कहती है ऐसे। ये कहकर ओंकार के फिर से जोरदार चांटा जड़ देती है। ये कहकर भूमिका वहाँ से जाने लगती है। मनीष संकल्प से कहता है कि जल्दी से दरवाजा बंद कर दे। संकल्प ठीक वैसा ही करता है। वो दरवाजे को लॉक करता है और चाबी मनीष को दे देता है। मनीष भूमिका को कहता है कि अब तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। आज सूरज ढलने तक अगर शालिनी ने साइन नहीं किए तो उसे मार दिया जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए। ये मनीष कितना गद्दार है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये कहकर मनीष और संकल्प वहाँ से चले जाते हैं। ओंकार भूमिका के पास आता है और कहता है कि मेरी बात सुनो। भूमिका उसे कहती है मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं सब समझ चुकी हूँ। आज मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन आज से मैंने आपको छोड़ दिया है। भले ही कोर्ट में डिवोर्स ना हुआ हो, लेकिन मेरे दिल में जो आपके लिए इज्जत थी, जगह थी, वो आज खत्म हो गई है। मर चुके हो आप मेरे लिए। आज से हम एक ही कमरे में अलग अलग कोने में रहेंगे। आमने सामने होकर भी हमारा फासला कभी कम नहीं होगा। तो वहीं पर हम देखते हैं शालिनी से चिंटू कहता है माँ मुझे डर लग रहा है। शालिनी बच्चों को हौसला देती है और कहती है कि पा ने क्या कहा था, कभी किसी से मत डरना। डर एक बीमारी जैसा है, उसे कभी भी अपने मन में मत आने देना। शालिनी कुलकर्णी से कहती है कि मुझे जाने दो। अभी उनके पास वकील आ जाता है। वो कुलकर्णी से कहता है कि मैं आ गया हूँ सर। कुलकर्णी उस वकील से पेपर्स लेता है और शालिनी को कहता है कि इस पर साइन कर दो, लेकिन शालिनी साफ इनकार कर देती है। शालिनी वो पेपर कुलकर्णी से लेती है और उनको फाड़ देती है। तभी विकी अपनी रिवॉल्वर निकालता है। वो कहता है चलो ठीक है फिर मैं शूट कर देते हैं। सब कुछ करके देख लिया, तुम्हें समझा कर देख लिया, लेकिन तुमसे पहले तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने ही शूट करूंगा। तभी शालिनी का हम एक नया रूप देखते हैं। वो विकी पर जोरदार वार करती है और उससे रिवॉल्वर छीन लेती है, मगर गुंडे उस पर फिर से हमला करते हैं। शालिनी अपना ऐसा जलवा दिखाती है जिसे देखकर कुलकर्णी भी हैरान हो जाता है। वो दो गुंडों के पैरों में गोली मार देती है। उसके बाद शालिनी कुलकर्णी पर रिवॉल्वर तान लेती है और कहती है कि मुझे जाने दीजिए। शालिनी कहती है मिस्टर कुलकर्णी आप पर 17 केस हैं। मुंबई के 6 डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, मुंबई के बाहर भी हैं। वुमेन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, कौन कौन से केस नहीं हैं आप ऊपर। कुलकर्णी के ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। वो शालिनी से कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। शालिनी कहती है मुझे सब पता है। आपने कैसे उन 17 केसेस को दबा कर रखा है। मैं उन सारे केसेस को खोलूंगी और आपको सलाखों के पीछे ले जाकर ईदम लूंगी। ये मैं आपसे चैलेंज करती हूँ। याद रखना मेरा नाम भी शालिनी देशमुख है। शालिनी विकी शर्मा से भी कहती है कि तुम भी तैयार रहना, तुमने उससे भी बड़ा क्राइम किया है। विकी कहता है कैसा क्राइम, कौन सा क्राइम। शालिनी कहती है क्राइम का नाम है शिवानी शर्मा। शालिनी पीहू और चिंटू को कहती है जल्दी से डोर के पास जाओ। शालिनी विकी और कुलकर्णी को कहती है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना मैं दोनों को ही शूट कर दूंगी। कुलकर्णी और विकी के सामने शालिनी ऐसे ही बाहर चले जाती है और वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाते। जाते वक्त शालिनी दरवाजा बंद कर जाती है। कुलकर्णी दरवाजा पीटता ही रह जाता है, शालिनी दरवाजा खोलो। तभी कुलकर्णी एक नई सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि शालिनी ऐसे फाइट कैसे कर सकती है और उसे मेरे 17 केसेस के बारे में कैसे पता। कुलकर्णी विकी पर शक करता है और कहता है कि क्या तुमने बताया। तभी विकी भड़क जाता है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं बताया, आपने देखा नहीं, वो इससे भी बड़ी बात बोल कर गई है। कुलकर्णी कहता है क्या। विकी कहता है कि उसे शिवानी के बारे में कैसे पता। तभी शिव प्रसाद कहता है उस गाड़ी को ट्रेस किया या नहीं जिस गाड़ी ने शालिनी और बच्चों को उठाया था। बलराम और सौरभ कहते हैं कि भाऊ टेंशन मत ले, लोगों की तलाश जारी है। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहती है कि कार को ट्रेस कर लिया है। शिव प्रसाद को वहाँ का पता भी बताती है। शिव प्रसाद उस लड़की को कहता है कि वहाँ पर कुछ मिला क्या। वो लड़की कहती है नहीं कुछ नहीं मिला। फिर शिव प्रसाद वहाँ पर जाने ही वाला होता है। तभी उसको भूमिका का फोन आता है। शिव प्रसाद उसे कहता है क्या हुआ, आपकी आवाज ऐसे अजीब क्यों लग रही है। भूमिका कहती है मैंने आप
आपसे ये बताने के लिए फोन किया है कि इन लोगों ने शालिनी को अगवा कर लिया है। भूमिका पूरी की पूरी कहानी शिव प्रसाद को बताती है। वो कहती है इन सब में मेरे ससुर मनीष दीक्षित भी इन्वॉल्व हैं। तभी भूमिका के पास मनीष, ओंकार और संकल्प आ जाते हैं। मनीष भूमिका से फोन छीन लेता है। मनीष कहता है हेलो, कौन बोल रहा है? परशुराम कहता है शिव प्रसाद बोल रहा हूँ। ये भूमिका भाभी मुझे क्या बता रही है? क्या आप इन सब में इन्वॉल्व हैं? तभी मनीष कहता है कि मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ। भूमिका सरासर झूठ बोल रही है। ये कहकर मनीष फोन बंद कर देता है और भूमिका से कहता है कि तुम इन सब में मत पड़ो, मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ। तुम दोबारा शिव प्रसाद को फोन करो और बताओ कि मैं इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। भूमिका कहती है कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। मनीष कहता है अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगी तो तुम्हारा हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारी लाश ही निकलेगी जहाँ से। ये सुनकर भूमिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मनीष से कहती है कि मैं आपको पापा कहकर बुलाती हूँ। मनीष कहते हैं हाँ बुलाती हो, लेकिन तुम आज अपने पापा को ही फंसाना चाहती हो, अपने पति को फंसाना चाहती हो। भूमिका कहती है आप शालिनी के काका हैं, वो इस घर की बेटी है और आप उसे ही फंसा रहे हो। मनीष कहते हैं कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी बेटी और दामाद को ही फंसा रही है। भूमिका कहती है वो तो करेगी ही ना, क्योंकि आपका दामाद एक क्रिमिनल है। मनीष भूमिका से कहता है कि अपना बकवास बंद करो और ओंकार से कहता है कि ये भूमिका आज के बाद मुझे बाहर दिखनी नहीं चाहिए, इसे कमरे में बंद कर दो। अगर ये अंदर बंद रहेगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शिव प्रसाद को भी शालिनी पर शक होने लगा है। या शालिनी बहुत बड़ी ऑफिसर है जो इतने सारे गुंडों के साथ लड़ जाती है। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होगा। कि फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए आपसे कल मुलाकात होगी एक और नए धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।